जल्दी करो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। वैसे भी केवल 5 मिनट के लिए रोकती है। सामान गाड़ी में रखते हुए मैंने कहा। नितेश का रेलवे स्टेशन टाइम पर पहुंचने का रिकॉर्ड कुछ सचिन तेंदुलकर के 99 पर आउट होने जैसा ही है। हमेशा एकदम अंतिम पल पर पहुंचना और दौड़ तेज भागकर ट्रेन पकड़ देना। अंतर बस इतना है, सचिन आउट हो जाता है, लेकिन नितेश कैसे न कैसे ट्रेन पकड़ दे ही लेता है। लेकिन इस बार मैं कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी। हमने 15 दिन के छुट्टियों की योजना बनाई थी। ट्रेन छूटने का मतलब था संपूर्ण योजना पर पानी फिरना। चूंकि 15 दिन के लिए जा रहे थे तो सामान भी ज्यादा था, इसलिए सामान के साथ हम भी ट्रेन में सही तरीके से रखे जा सके तो कुछ दोस्तों को भी तकलीफ देने का सोचा गया। हम दो और हमारे दो दो दोस्तों ने रेलवे स्टेशन की तरफ कूच किया। अपने पिछले अनुभवों से सीखते हुए हमारा सही समय पर स्टेशन पहुंचना पहला तीर मारना था। महसूस हुआ कि कोई किला ही फतेह कर लिया हो। नितेश तो फूलकर गुब्बारा हो रहा था, मानो कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपया जीत गया है। मैं यह सोचकर खुश थी कि आगाज बरिया हुआ है तो अंजाम भी शानदार ही होगा। उद्घोषिका लगातार घोषणा कर रही थी कि कविगुरु एक्सप्रेस कुछ ही समय में पहुंचने वाली है। ट्रेन का स्टेशन पर पहुंचना हुआ और हम ट्रेन की तरफ लपके। ट्रेन की तरफ जाते हुए, जैसी कि मेरी आदत है, मैं ट्रेन पर लिखे हुए सूचना पट्ट को PRH रही थी। हमें तो गुवाहाटी जाना था, लेकिन वहां पर कानपुर लिखा हुआ था। मैंने देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी आंखों से ज्यादा उद्घोषणा पर भरोसा था। जैसा कि ट्रेन का ठहराव 2 मिनट्स का था, तो हमने सामान समेत अपने आप को जल्दी जल्दी ट्रेन में धकेला। ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गई। मैं और नितेश एक दूसरे की तरफ विजयी भाव से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब तो बस हमें अपनी सीट पर पहुंचकर अपने सामान को अपने समेत सेठ मात्र करना था। सीट पर ज्यों ही पहुंचे, हमने देखा हमारी तो दोनों सीट पर दो महानुभाव बड्ढे मजे से सोए हुए हैं। हमने उन्हें जगाया और कहा, उठिए भाई साहब, ये तो हमारी सीट है, हमारा रिजर्वेशन है। भाई साहब हमें ऊपर से नीचे तक खा जाने वाली आंखों से देखने लगे। एक तो हमने उनकी नींद में खलल डाल दिया था और दूसरा उनका कहना था कि ये सीट तो उनक नका भी रिजर्वेशन था। अब भाई, मैं तो झांसी की रानी हूँ, फौरन लड़ने के मूड में आ गई। अभी तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, लेकिन भाई साहब की वजह से सारी योजना खटाई में पड्डी डीएच रही थी। हमने कहा, भाई साहब आपका सेकेंड ईयर में अपग्रेडेशन हुआ होगा, हमारा तो डायरेक्ट रिजर्वेशन है। भाई साहब अपना टिकट दिखाते हुए बोले, नहीं जी, हमारा भी डायरेक्ट रिजर्वेशन है। अब तक टीटी महोदय भी हमारी बहस में शामिल हो गए थे। अब हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। नितेश हमें शांत कर रहे थे, लेकिन हम तो सबसे लोहा लेने के लिए तैयार थे। मैंने कहा, अब भाई साहब आप ये कहेंगे कि ये ट्रेन तो जयपुर स्टेशन से शुरू नहीं होती। तभी टीटी ने कहा, हाँ, यह ट्रेन तो अजमेर से आती है। इतना सुनकर मैं थोड़ा शांत हुई। फिर मैंने पूछा, क्या 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 ये कविगुरु एक्सप्रेस नहीं है। टीटी ने जवाब दिया, नहीं, आप लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। हमें काटो तो खून नहीं। मैं और नितेश एक दूसरे के बगलें झांकने लगे। नितेश ने अपने उन्हीं दोस्तों को फ़ोन किया जो हमें स्टेशन तक छोड़ने आए थे। दोस्तों ने बताया कि आप लोगों की ट्रेन में से कई लोग बड्ढी जल्दबाजी में उतर रहे थे। अब हम समझ चुके थे कि रेलवे ने उद्घोषणा किसी और ट्रेन के लिए की थी और ट्रेन कोई और आ गई थी। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि जब मैंने अजमेर और कानपुर ट्रेन पर लिखा हुआ PRH लिया था तो दोबारा चेक क्यों नहीं किया। टीटी ने बताया कि आप अगले स्टेशन पर उतर जाएं तथा आपकी ट्रेन तो पीछे आ ही रही है। अगले स्टेशन पर आप ट्रेन में CRH सकते हैं। हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं था, इसलिए यही तय किया कि अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे और अपनी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे। हम अगले स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हुए, लेकिन उस दिन के बाद से उद्घोषणा पर आंख मूंद कर भरोसा करना बंद कर दिया है। अब तो ट्रेन का नाम और कहाँ जाएगी ये सब पढ़ने के बाद ही ट्रेन में चढ़ते हैं और अंदर बैठे यात्रियों से भी पूछकर तसल्ली कर लेते हैं। इस प्रकार हमारी यात्रा यातना बनते बनते रह गई। इसलिए यात्री स्वयं अपने सामान की सुरक्षा रखे, अर्थात अपने आँख, कान और मुंह सभी इंद्रियों का पूरा इस्तेमाल करे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।